रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइवर था। उसे अंधेरी सड़कें, शराबी मुसाफिर या रात के लंबे सफर कुछ भी नहीं डराता था। लेकिन हाईवे 27, उस सड़क का नाम सुनकर ही ड्राइवर चुप हो जाते थे। हर ड्राइवर एक ही बात कहता था, मिडनाइट से पहले हाईवे 27 पार कर लो, नहीं तो मत जाओ। लेकिन आज रमेश लेट हो गया था। मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी सुबह तक करनी थी। कृपया रमेश, कुछ लोगों की जान बच सकती है। बॉस की बात सुनकर उसने वही सड़क पकड़ ली जिसे वो हमेशा अवॉइड करता था। रात 11:42 बजे उसका ट्रक हाईवे 27 पर चढ़ा। सड़क सुनसान, ना गाड़ी ना लाइट, सिर्फ मोटी धुंध जो सड़क के ऊपर ऐसे फैल रही थी जैसे जिंदा हो। कुछ मिनट बाद अचानक रेडियो क्रैक क्रैक करने लगा। वापस लौट जाओ प्लीज, एक टूटी भारी गीली सी आवाज, जैसे कोई सांस लेते हुए बोल रहा हो। पुराना रेडियो है। रमेश बड़बड़ाया। उसने थप्पड़ मारा। आवाज बंद। फिर 5 मिनट तक सब ठीक रहा, जब तक उसने उसे नहीं देखा। एक सफेद साड़ी पहने महिला सड़क के किनारे खड़ी, झुकी हुई, उसके बाल चेहरे पर गिरे हुए, ना हाथ हिलाया ना कदम बढ़ाया, बस बिल्कुल स्थिर। रमेश ने गाड़ी धीमी की। शायद मदद चाहिए सोचकर उसने कांच नीचे किया। मैडम आपको? महिला ने सिर घुमाया। पूरी तरह नहीं, मनुष्य की तरह नहीं। उसकी गर्दन लगभग पूरा घूम गई। चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस एक सपाट खाली त्वचा। रमेश ने झट से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक उछलता हुआ आगे बढ़ा। दिल धड़क नहीं, धमक रहा था। उसने पलटकर नहीं देखा जब तक ऊपर से आवाजें नहीं आईं। ढप ढप ढप। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था। रमेश की सांसें रुक गईं। उसने स्पीड 90-100 तक बढ़ा दी, लेकिन कदमों की आवाज तेज होती गई। फिर धड़ाम। विंडशील्ड पर बाहर से एक हाथ पड़ा। वही औरत उल्टी लटकी हुई, कांच पर चेहरा चिपकाए। उसका फीका चेहरा बीच से फटने लगा, एक लंबी डरावनी मुस्कान बनती हुई। रमेश चिल्लाया और गाड़ी मोड़ दी। ट्रक हिला, महिला गायब, पर वो रुका नहीं। बस 12 किलोमीटर और, लेकिन अचानक रास्ता बंद था। एक टूटी फूटी बस तिरछी खड़ी थी। लाइट्स धीमी टिमटिमा रही थी। खिड़कियां टूटी हुई, साइड पर खून के निशान। रमेश उतरा। हेलो, कोई है? बस खाली थी, सिवाय एक सीट के। एक छोटा लड़का बैठा था, चुपचाप, बिना पलक झपकाए। वो फुसफुसाया, अंकल वो पीछे है। वही औरत, बिल्कुल पास, सिर टेढ़ा, होंठ पटे हुए, चौड़ी मुस्कान में। रमेश ने लड़के को पकड़ा और भागकर ट्रक में फेंक दिया। ट्रक स्टार्ट और दौड़। लड़का धीमी आवाज में बोला, अंकल ये मेरी बस नहीं है, मैं यहां पहले ही मर चुका हूं। रमेश के हाथ कांपने लगे। लड़का बोला, मेरी मां मुझे ढूंढने इस हाईवे पर आई थी। रमेश का खून जम गया। मिरर में देखा, वही औरत ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका शरीर कठपुतली की तरह झटका खा रहा था, पर फिर भी तेजी से पास आ रही थी। अचानक लड़का चिल्लाया, ट्रक रोको। नहीं, वो पकड़ लेगी। वो तुम्हारे पीछे नहीं, मेरे पीछे है। लड़का धुआं बनकर घुलने लगा। रमेश ने ब्रेक मारा। लड़का गायब हो गया। औरत ट्रक तक पहुंची, लेकिन रमेश पर आक्रमण नहीं किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, उस जगह जहां लड़के का धुआं मिट रहा था। मां और बेटा दोनों धुंध में खो गए। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। रमेश वहीं बैठा कांपता रहा जब तक सुबह की रोशनी नहीं हुई। पुलिस आई तो बोली, ये वही जगह है जहां 12 साल पहले बस एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत अपने खोए हुए बेटे को ढूंढते ढूंढते मर गई थी। कहते हैं दोनों अब भी एक दूसरे को तलाशते हैं। रमेश कुछ नहीं बोला, बस ट्रक स्टार्ट किया और उस हाईवे को कभी नहीं लौट कर गया। लेकिन कभी कभी रात को उसके रेडियो पर फिर वही आवाज आती है, वापस लौट जाओ।